हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रेड बाउंस के बारे में। ट्रेड बाउंस का कंसेप्ट क्या है भाई? ये ट्रेड्स का जो कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, ये उसका थोड़ा सा एडवांस चीज़ होगा। तो एडवांस मतलब उससे रिलेटेड होगा। तो एक काम करते हैं, जो ट्रेड्स का कोड था हमारा, वो ट्रेड्स का पूरा कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं और उसी कोड को आगे लिखते हैं और इसी के अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे। तो मेक श्योर कि तुमने पिछला वाला वीडियो जो है वो देखा हुआ होना चाहिए। पिछला वाला वीडियो देखा रहेगा तो इसके अंदर तुमको आइडिया बहुत जल्दी आ जाएगा कि कोड के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो बेसिकली हमने देखा था कि ट्रेड्स क्या होता है, ये इंटरफेसेस की तरह होता है ना। तो इसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन लिख रखा है एरिया वाला। तो ये एरिया फंक्शन किस किस से रिलेटेड है? ये रेक्टेंगल से भी रिलेटेड है और स्क्वायर से भी रिलेटेड है। तो बेसिकली ये दो शेप्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो दोनों जो शेप्स है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन दोनों से रिलेटेड। या फिर ये इम्पेल ब्लॉक जो हम लोगों ने लिख रखा है ना यहाँ पे, ट्रेड वाला, ये जो ट्रेड वाला जो हम लोगों ने मतलब ट्रेड ब्लॉक लिख रखा है, सॉरी इम्पेल ब्लॉक नहीं। तो ये जो ट्रेड हमने लिख रखा है ना, तो इससे रिलेटेड चीज़ें ही वो रिटर्न करना चाहिए, ऐसा फंक्शन लिखना है हम लोगों को। तो क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या रखे, शेप प्रॉपर्टीज़ रख देंगे, ठीक है। शेप अंडरस्कोर प्रॉप लिख देते हैं। तो ये शेप प्रॉप क्या करेगा, ये एक ट्रेट लेगा बेसिकली। तो हमारे पास में क्या क्या है भाई? हमारे पास ये जो ट्रेट है शेप, हमारे पास रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे टी कर देंगे, ठीक है। लेकिन कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई इसके अंदर ट्रेट हम लोग इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे टी लिख दिया। तो भाई ये हो गया हमारा फंक्शन फिलहाल शेप प्रॉपर्टीज़ का। तो इसके अंदर ना सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। कैस क्यों नहीं चलेगा भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम यह है कि भाई इसके अंदर सपोज़ हम लोगों ने कोई और भी फंक्शंस या फिर कोई और स्ट्रक्चर्स बना रखे हो, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उससे भी हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। क्योंकि ये टी जो है, ये टी जेनेरिक है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, ये सिर्फ इस ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें ही काम करे, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये टी के आगे कोलन लगा के शेप लिख दो। शेप लिख दिया। तो ये एक मेथड है। इससे क्या होगा कि तुम जो कुछ भी करोगे ना, मतलब इसको कंपाइलर को तुम लोग बता दोगे कि भाई इसके अंदर जो भी तुम यूज़ करने वाले हो ये टी, तो ये टी के जगह पे सिर्फ वो आना चाहिए जो शेप ट्रेट के अंदर है। समझ आ रहा है? तो एक तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर तुम ये यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे शेप लिख दो। इम्पेल शेप लिखना होगा, सॉरी इम्पेल शेप, ऐसे लिख दो, ये भी चल जाएगा। या फिर अगर ये भी तुम लोगों को नहीं जम रहा है तो फिर यहाँ पे टी लिख दो जैसा था वैसा, और उसके बाद में वेयर टी और आगे शेप लिख दो। तो ये तीन मेथड्स है जिससे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तीनों मेथड्स लिख के देख लिए। अब इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है भाई? करेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग शेप प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे ना। तो शेप प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट एरिया कर देते हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए कि भाई इसके अंदर हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले, उससे सिर्फ इस ट्रेड के अंदर जो लिखा है ना, इस ट्रेड के अंदर जो लिखा है ये एक्सेसिबल हो, है कि नहीं। इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्क्वायर भी ले रहे हैं, रेक्टेंगल भी ले रहे हैं, है ना। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट से शेप एक्सेसिबल है। इसलिए हम लोगों को ये जो फंक्शन हम लोगों ने लिख रखा था, कहा गया वो शेप प्रॉपर्टीज़। शेप प्रॉपर्टीज़ के अंदर रेक्टेंगल भी चलेगा और स्क्वायर भी चलेगा, क्योंकि दोनों से एरिया कॉल हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ वो दोनों लेगा और उससे ऑब्जेक्ट डॉट एरिया कॉल करेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फंक्शन। तो अब इसको एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट भी करवा के देख लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, लेट एक काम करते हैं, नहीं तो शेप प्रॉपर्टीज जो है ना, इसको कॉल करना है तो सीधे ही कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में दो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे ना, ये S1 और R1 बने हुए थे। तो फिर क्या करते हैं, शेप प्रॉपर्टीज़ कर देते हैं और यहाँ पे S1 और शेप प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे R1। मैंने यहाँ पे कोलन कोलन वाला फॉर्मेट क्यों यूज़ नहीं किया, या फिर डॉट वाला फॉर्मेट यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ये सिंपल फंक्शन है ना, ये सिंपल फंक्शन है जो कि एसोसिएटेड है। ये देखो हमने से ये आउटसाइड लिखा है ना, ये बाहर लिखा है, ये सिर्फ एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है वो सिर्फ एसोसिएटेड है ट्रेड से, लेकिन उसको कॉल तो फंक्शन की तरह ही करेंगे हम लोग, है ना। तो सेव कर लिया प्रोग्राम, क्लियर तो है ही। तो फिर यहाँ पे रस्सी करवाएंगे, रस्सी ट्रेड बाउंड्स, वार्निंग दे दिया, लेकिन
वर्क कर रहा है प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रिंट कहाँ से हो रहा है, ये जो दो लाइन्स है ना यहाँ से प्रिंट हो रहा है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं, हमारा प्रिंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, हम लोगों ने सिर्फ कंपाइल हो रहा है कि नहीं वो देखना था। तो ये हो गया हमारा ट्रेड का एक सिंपल सा फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन का कंसेप्ट। अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने क्या करना है ना कि एक नया फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन इसका नाम क्या रखे, रिटर्न शेप रख देंगे, रिटर्न शेप। अब ये रिटर्न शेप फंक्शन क्या करेगा, ये कुछ नहीं लेगा और एक शेप रिटर्न करेगा, तो इम्पेल शेप, शेप रिटर्न कर रहा है ये। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर शेप रिटर्न कर रहे हैं, तो शेप दो टाइप्स के हैं हमारे पास, एक तो स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है। तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई, ये रिटर्न क्या करेगा, तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ना जो कि इस शेप ट्रेड से रिलेटेड है, तो वो उस ट्रेड को जो कॉल्स कर सकते हैं ना, जो उसके अंदर हम लोगों ने जेनरिक टाइप लिख रखा है जो कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है हमारे केस में, तो दोनों में से कोई भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते एक एक करके देखते हैं हम, तो एक एक मतलब सिर्फ एक भी देख ले तो चलेगा, क्योंकि दूसरा तो चलेगा ही। एक स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर, स्क्वायर, एक मिनट कॉल आ रहा है, हाँ ठीक है अब बात करते हैं। स्क्वायर बना लिया, तो स्क्वायर के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये पूरा इसका डेफिनेशन यहाँ से उठा लिया मैंने, कहा गया फंक्शन, ये इधर यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये 10 का हम लोग कर देंगे 15 कर देते हैं, इसका ब्लैक का कर देते हैं रेड, और विड्थ को कर देते हैं भाई 10 कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया स्क्वायर का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेमी कोलन, और रिटर्न करना है तो एस क्यू को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलन नहीं देना है, और यहाँ पे एस क्यू का हम लोगों ने टाइप देना भूल गए थे, तो स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटर्न शेप वाला फंक्शन। तो ये रिटर्न शेप वाला फंक्शन क्या करेगा, ये स्क्वायर को रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली इसको क्या करते हैं, यहाँ पे से कलेक्ट करके देखते हैं। लेट शेप लिख लिया यहाँ पे, इसको इक्वल टू कर दिया, और इसके बाद में यहाँ पे टाइप नहीं देते हम, मैं टाइप नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ वो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन रिटर्न शेप को कॉल कर देंगे। अब ये जो है, ये जो शेप है ना, ये हम लोगों को, ये रिटर्न शेप जो फंक्शन है, ये एक तो रेक्टेंगल भी पास कर सकता है और ये स्क्वायर भी पास कर सकता है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने अगर स्क्वायर लिख दिया तो ये रेक्टेंगल पास करेगा तो प्रॉब्लम देगा, या फिर अगर यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिख दिया और स्क्वायर रिटर्न करेगा तो प्रॉब्लम देगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे इसका टाइप नहीं लिखते हैं। नहीं लिखने से क्या होगा कि जो भी रिटर्न करेगा ये कलेक्ट कर लेगा शेप के अंदर, और शेप के सहारे हम लोग ये क्या करते हैं, ये शेप प्रॉपर्टी जो है इसको कॉल कर देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं शेप, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको करवाएंगे रस्ट सी, और वार्निंग दे रहा है लेकिन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये 100 200 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। तो शेप प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, तो शेप प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एलन करवा देंगे कि दिस इज़ इन शेप प्रॉपर्टी फंक्शन, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट एरिया है ना, तो इसको भी प्रिंट एलन करवा देंगे, कॉमा, ये करके यहाँ पे सेमीकोलन से पहले ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, जब भी शेप प्रॉपर्टीज़ को कॉल करेगा तब एरिया जो कैलकुलेट करेगा उसको भी प्रिंट करवा देगा, और हर बार मैसेज भी देगा कि ये इस फंक्शन के अंदर है। तो अभी इसको कर देंगे क्लियर, फिर से करेंगे कंपाइल, हो गया ./ट्रेड बाउंड्स। देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे शेप प्रॉपर्टी स्क्वायर से किया था, जो स्क्वायर वाला ऑब्जेक्ट था ये बनाया हुआ, सॉरी स्ट्रक्ट का जो इंस्टेंस बनाया था हमने उससे हम लोगों ने कॉल किया था, तो उसका ये पहले 100 प्रिंट किया, उसके बाद में रेक्टेंगल वाला ये 200 प्रिंट किया, और उसके बाद में ये जो नया वाला हम लोगों ने बनाया है रिटर्न शेप से जो रिटर्न किया था, इसका लेंथ 15 था, उसके बाद में लाइन विड्थ 10, तो उससे हम लोगों को ये मिल गया। अब हम लोगों ने देखा था कि ये जो फंक्शन होता है ना, ये दोनों को रिटर्न कर सकता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रिटर्न वाला तो एग्जांपल हमने देख लिया। एक काम करते हैं, रेक्टेंगल भी देख लेते हैं। लेट आर ई रेक्टेंगल इक्वल टू रेक्टेंगल कर लेंगे,
और रेक्टेंगल का डेफिनेशन भी नीचे दिया हुआ है, तो इसको उठा के कॉपी करके इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। बी नहीं, वी, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे रेक, ठीक है, आर ई रिटर्न कर दिया। तो एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन सिर्फ एक चीज़ रिटर्न कर सकता है, तो इसको हम लोग बना के इसको रिटर्न नहीं करते। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, इसको पूरा ही कमेंट कर देते, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या करेगा, रेक्टेंगल रिटर्न करवा देगा, ठीक है। रेक्टेंगल रिटर्न करवाएगा तो फिर से इसको क्लियर करवाएंगे, क्लियर करवा दिया, रस्ट सी ट्रेड्स। अब ये हो गया एग्जीक्यूशन और ये हो गया प्रिंट आ गया। देखो अब ये 200 दिखा रहा है, जो कि रेक्टेंगल का एरिया है ना, क्योंकि ये हम लोगों ने सेम का सेम दिया था ना 1020, तो फिर इसका भी 1020 है, तो दोनों का सेम ही प्रिंट होगा, बिल्कुल सही। तो इसके अंदर ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया कि भाई दोनों ये रिटर्न करवा रहा है, लेकिन इसके अंदर एक और कैच है। वो बात ये है कि अगर तुम लोग कंडीशंस दोगे तो ये रिटर्न नहीं हो सकता, रिटर्न नहीं करवाता ये। जैसे कि हम लोगों ने सपोज़ यहाँ पे लिख दिया लेट एक्स, इसको अगर लिख दिया फॉल्स, और इसके बाद में इफ़ एक्स है, इफ़ एक्स देन एस क्यू, अदरवाइज एल्स आर ई, ठीक है। तो ऐसे अगर लिखोगे तो ये स्टिल इट इज़ रिटर्निंग टू थिंग्स। कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पे भी रिटर्न है, यहाँ पे भी रिटर्न है, तो एरर दे देता है, इसलिए ये इसके अंदर नहीं चलता, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब आए हैं तो एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। इसके अंदर एक काम करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जो भी शेप से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, जो कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है। तो सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें ही इसको कॉल कर सकती है ना। ये जो शेप प्रॉप है या फिर ये रिटर्न शेप है, तो इससे सिर्फ उसी को हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये शेप ट्रेड से रिलेटेड फंक्शंस हम लोगों ने लिख रखे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम लोग ऐसे थर्ड स्ट्रक्चर से उसको कॉल करें तो एक्सेस नहीं होगा, और मतलब ये तो हम लोगों को ऑब्वियसली पता है कि नहीं होगा, लेकिन उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक नया स्ट्रक्ट बना देते हैं, तो स्ट्रक्ट सर्कल बना दिया यहाँ पे, सर्कल, और इसके अंदर रेडियस दे दिया, रेडियस F32 दे दिया, सॉरी। तो ये हो गया सर्कल। सर्कल का यहाँ पे इंस्टेंस बना देंगे, लेट C1, और यहाँ पे सर्कल इक्वल टू सर्कल रेडियस, रेडियस का वैल्यू दे दिया सपोज 10.5 दे दिया, और ये हो गया हमारा C1 का इंस्टेंस रेडी। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने कॉल किया भाई शेप प्रॉप, शेप प्रॉप को अगर कॉल करते हैं और इसके अंदर C1 को पास करते हैं, तो भाई ये नहीं होगा कंपाइल, ये एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि जो C1 है ना, ये हमारा इस स्ट्रक्ट से जो हमने ट्रेड लिख रखा है ना, इधर गया ट्रेड, ये है ट्रेड, ट्रेड शेप से रिलेटेड नहीं है वो, समझ रहे हो। तो ये अगर उससे रिलेटेड है नहीं, तो वो उस फंक्शन से, उस शेप से, मतलब सर्कल से वो फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हम, ये शेप प्रॉप को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको रस्ट सी करवा के देखते हैं। एरर दे रहा है, देखो क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड बाय दिस बाउंड, इसको बाउंड करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। टी डॉट शेप वगैरह ये जो है ना, टी डॉट शेप से तुम लोगों ने इसको बाउंड नहीं किया है। देखो ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग अदर टाइप्स इम्प्लीमेंट ट्रेड शेप। स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो कर रहा है इसको इम्प्लीमेंट, इसलिए उससे कर सकते हो, लेकिन जो शेप है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, इसके लिए उससे वो नहीं कॉल होगा, समझ गए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और हम लोगों ने, तुम लोगों को अगर करना है उसको इससे रिलेटेड बनाना है सर्कल को, तो कैसे बनाएंगे, ये जो है ना, ये सिंपल डेफिनेशन, ऐसे सेम डेफिनेशन को कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख दो सर्कल, सर्कल लिख दो, और सर्कल के बाद में यहाँ पे सेल्फ डॉट लेंथ वगैरह ये जो तुमने लिख रखा था, इसको, सर्कल का क्या होता है, सेल्फ डॉट रेडियस
रेडियस कर दिया इंटू, सपोज इंटू 10 कर देते हैं बेसिकली। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना तुम जो भी है वो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अब ये शेप सर्कल को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अब क्या करते हैं देखते हैं, तो रस्सी करवाएंगे। एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है ये, रेडियस इंटू 10.0। हाँ तो रिटर्न जो लिख कर रखा था ना हमने, किधर गया वो, हाँ यहाँ पे U32 रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, F32 रिटर्न कर रहा है ये। तो लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को प्रॉब्लम ही आएगा वैसे देखो तो, क्योंकि जो एरिया फंक्शन है दोनों के लिए डेफिनेशन इसका सेम रखा है हम लोगों ने। तो ये U32 दे रहा है, मतलब बेसिकली समझ गए तुम लोग करना क्या होता है इसके अंदर। ये तुम लोग घर पे करके देखो एक बार कि ये जो शेप है ना, इसको सर्कल का इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग करें, सर्कल को शेप से जोड़ दो और उससे हम लोगों को कॉल करना है कौन सा मेथड, ये जो मेथड हम लोगों ने ऊपर लिख रखा था ना, शेप प्रॉप, इससे कॉल करवाना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया भाई। तो ये हो गया हमारा ट्रेड बाउंस का कंसेप्ट। इट वॉज लिटिल बिट एडवांस थिंग, मतलब ट्रेड का जो था उससे थोड़ा सा एडवांस है। और आगे जाके हम लोग और भी थोड़ी ट्रेड से रिलेटेड एडवांस चीज़ें देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स वगैरह के साथ में कैसे होता है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।